महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, रेप हुआ नहीं होना चाहिए ऐसा। और ऐसा हुआ है तो तुरंत ही जिसने भी जो किया है तुरंत ही फांसी तुरंत ही देना चाहिए वहीं पर। टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए तुरंत जो ही। व्यक्ति ऐसे कांड करता है, न चोरी डकैती न मर्डर, उससे भी बड़ा केस है ये बलात्कार। आसाराम राम रहीम सभी ने देखा है। अभी ये 7 दिन पहले उसको पेरोल दी है, 4 साल में उसको 7 महीने की पेरोल दी जा चुकी है इसी बीजेपी सरकार ने। बीजेपी ऐसे लोगों को बार बार छोड़ेगी तो कहां से इनके उम्मीद रखेंगे रेप कंट्रोल कर पाएंगे। 2022-23 की एनसीआरबी की रिपोर्ट है जिसके अंदर 16,507 जो है अपराध महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए और पूरे देश में सबसे ज्यादा दर्ज हुए। जो दर्ज हुए और जो दर्ज नहीं हुए उनका तो खैर कोई अता पता ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो इतनी विभत्स घटना हुई है उसके ऊपर क्या कहेंगे? महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, रेप हुआ, नहीं होना चाहिए ऐसा। और ऐसा हुआ है तो तुरंत ही जिसने भी जो किया है तुरंत ही फांसी तुरंत ही देना चाहिए वहीं पर। उनको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए तुरंत जो ही। व्यक्ति ऐसे कांड करता है रेप के, क्योंकि ये सबसे बड़ा कांड है हमारे इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो। न चोरी डकैती न मर्डर, उससे भी बड़ा केस है ये बलात्कार केस। हाँ घटना बोलो आप बताइए। उनको ऑन द स्पॉट गोली मार दी। हाँ यही काम कर रहे हैं। अगर किसी को मिलते हैं तो उनको मार देना। आप बस मैंने तो जो बोलना तो बोल दिया, बाकी और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि मैं कहना चाहता अच्छा हूँ। ये बताइए कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती ये बोलती है कि सरकार कि रात के 12 बजे भी महिलाएं सुरक्षित है इस देश के अंदर, आप सुरक्षित हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दिन में सुरक्षित नहीं। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दिन में भी डर लगता है? इतनी पब्लिक हो गई, दिन में भी डर होता है। यदि अकेली लेडीज आ रही है तो घर वाले यही सोचेंगे कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई, कब कौन सा कांड घटना घट रहा है, इसका कोई जब तक डर ही बना रहता है, जब तक लेडीज घर नहीं पहुंची जब तक डर ही बना रहता है कि क्या मालूम कहाँ कैसे क्या है, क्या घटना घट जाए? मैं ये कहता हूँ कि पार्टी कोई भी हो, पार्टी से हमको लेना देना नहीं है। वो आदमी कहता है कि भाई केजरीवाल ऐसा ये ऐसा, अब केजरीवाल कहते हैं कि हमको पुलिस प्रशासन नहीं मिला तो इसलिए हम कुछ व्यवस्था नहीं कर पा रहे। अब बीजेपी है, कम से कम वो तो कर सकती है तो आम जनता पब्लिक। बीजेपी के बलात्कारियों की पूरी लिस्ट है ये। पढ़ दिए एक बार? पढ़ देंगे, शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले बलात्कारी नंबर 1 बीजेपी मेघालय का वाइस प्रेसिडेंट कर्नाड एम्बारक 3 साल की बच्ची के साथ रेप करा था। घर से इसके देह व्यापार में लिप्त लड़कियां पकड़ी गई थी, जिलेटिन की छड़े पकड़ी गई थी और इसे मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया था मेघालय में बीजेपी ने। उसके बाद आपका तो उसके आता है शाहनवाज हुसैन, बीजेपी का प्रवक्ता रहा है, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट चल रहा है, अभी उसकी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने वाली है। उसके बाद आता है आपका कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश में मंत्री है, उसके ऊपर भी बलात्कार का केस चल रहा है। कुलदीप सेंगर सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं। चिन्मयानंद सबको पता है, नित्यानंद सबको पता है। उसके बाद आसाराम राम रहीम सभी ने देखा है। अभी ये 7 दिन पहले उसको पेरोल दी है, 4 साल में उसको 7 महीने की पेरोल दी जा चुकी है इसी बीजेपी सरकार ने। हरियाणा में वो सुनारिया जेल में बंद है, रोहतक की सुनारिया जेल में, हरियाणा में ही वो अभियुक्त है। जब बीजेपी ऐसे लोगों को बार बार छोड़ेगी तो कहां से इनके उम्मीद रखेंगे रेप कंट्रोल कर पाएंगे। भाई साहब बात करके चले गए, 2022-23 की एनसीआरबी की रिपोर्ट है जिसके अंदर 16,507 जो है अपराध महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए और पूरे देश में सबसे ज्यादा दर्ज हुए। जो दर्ज हुए और जो दर्ज नहीं हुए उनका तो खैर कोई अता पता ही नहीं है। बताइए कितनी लंबी लिस्ट है।